गाड़ी चला रहे हैं अभी, हम जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे। सो चलो चलते हैं। पिछले ब्लॉग में हमने सोनी जी की नसिया कवर किया, उसके पिछले ब्लॉग में हमने पुष्कर आर्ट जो कि भगवान ब्रह्मा जी का टेम्पल कवर किया, पुष्कर मेला कवर किया। तो ये वाले ब्लॉग में हम अजमेर म्यूज़ियम कवर करने वाले हैं। जरा आप लोग नए हो चैनल पे तो आप लोग सब्सक्राइब करना और पिछले वाले ब्लॉग ज़रूर जाके देखना, वो वाले ब्लॉग देखे नहीं ना, एक बार ज़रूर देखना। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे गवर्नमेंट ऑफ अजमेर म्यूज़ियम। सो चेक दिस आउट गाइस, ये रहा अजमेर म्यूज़ियम और काफ़ी अच्छा दिख रहा है यार इस वाली साइड से, गवर्नमेंट म्यूज़ियम ऑफ अजमेर। चेक दिस आउट गाइस, ये रहे भाभी। गाइस इस वाले ब्लॉग में हमारे साथ भाभी भी है। तो गाइस बिल्कुल लेफ्ट साइड में यहाँ पे टिकट काउंटर है, तो निकालते हैं टिकट। भाभी टिकट निकाल रहे। ये रहा टिकट काउंटर। शुल्क अवधि भारतीय पर्यटन मतलब आम लोगों के लिए 50 रुपये और स्टूडेंट के लिए 20 रुपीज़ और इंटरनेशनल लोगों के लिए 200 रुपये, विदेशी छात्रा के लिए 100 रुपीज़। तो गाइस मैं तो स्टूडेंट हूँ भाई, मेरे लिए सिर्फ 10 रुपये लगा है टिकट, बट भाभी के लिए भाई यहाँ पे पूरे 50 रुपये खर्च हो गए। ये रहा चेक दिस आउट गाइस, ये रहा टिकट हमारा, ये भाभी का टिकट। ये लो भाभी आपके 50 रुपये और ये रहा मेरा 10 रुपये का टिकट। सो चलते गाइस अंदर की साइड। अंकल इसका टाइम क्या होता है किसका? म्यूजियम का? हाँ, उन्हें 10 बजे से 5:15। जैसा कि गाइस हमको अंकल ने बताया अभी सुबह 10:15 बजे से लेके शाम में 5:15 बजे तक का टाइम है। तो आप इसी टाइम पे आना इस साइड, वरना फिर मैं पिछले टाइम आया तो 5:15 हो चुके थे, तो उस टाइम मुझे रिटर्न जाना पड़ा, जो कि सोनी जी की नसिया वाला वो ब्लॉग देखे ना, मैं वो देख के ही इस साइड आया था। तो उस साइड अंकल ने बताया कि भाई तू कल सुबह में आना, तो भाई मैं आज आ गया। सो आप इस बात का ध्यान रखना ज़रूर। कल चांदी का बर्तन, ये चांदी, इस पे वर्क देख रहे हो आप कितना डिटेल में दिया गया है भाई। लकड़ी की खड़ाऊ मतलब लकड़ी की चप्पल बेसिकली, लकड़ी का डिब्बा और ये कुछ धातु की दस्तारी मतलब ये प्लेट है और ये क्या हाथी दांत का चाकू। हाथी दांत का चाकू भी मतलब उस टाइम पे यूज़ होता था, हाथी के दांतों से बनाया जाता था ये। कंघी भाई साहब, आज के ज़माने तो प्लास्टिक की कंघी यूज़ करते लोग, पर उस ज़माने में लोग हाथी दांत की कंघी यूज़ करते थे भाई। काफ़ी रॉयल लोग थे उस ज़माने में लकड़ी का डिब्बा और ये कुछ बर्तन जिसमें पानी पिया जाता था। और इस साइड में भी कुछ भगवानों के मूर्तियाँ रखी गई है। ये गोपाल कृष्ण भगवान, भगवान विष्णु, ये वाली मूर्ति भी अच्छी दिख रही है काफ़ी। और कई सारे भगवानों के यहाँ पे, भगवान गणेश, ये भगवान बालाजी, बहुत सारे भगवानों की यहाँ पे मूर्तियाँ आपको देखने मिलेंगी। तो ये देख रहे हो आप, ये क्या ही है? आप लोगों को लग रहा होगा ये प्लेट है, बट ये प्लेटें तो है गाइस, बट ये संगमरमर की प्लेट है भाई, ये मार्बल की प्लेट्स। इसकी डिज़ाइन देख रहे हो आप, OMG। इसकी डिज़ाइन कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में बताना एक बार। ये वाली, ये छोटी वाली काफ़ी डिटेल में डिज़ाइनिंग उस ज़माने की। ये 19वीं और 20वीं शताब्दी का मतलब डिज़ाइनिंग ऐसी मैंने तो देखा ही नहीं। नॉर्मली हमें तो ऐसी प्लेटें देखने नहीं मिलती। और ये उस ज़माने की चक्की जिसमें आटा गेहूँ रगड़ के आटा निकलता था, इस वाले साइड रख के ये इससे गोल फिरा के वो यहाँ से आटा निकलता था। कुछ शिलालेख या समथिंग, हाँ कुछ लिखा है इस पर, ये का शिलालेख 830 में लिखा गया है। ये प्रतिहार शिलालेख काफ़ी बड़े इसमें लिखा गया है, बट ये लैंग्वेज क्या है मेरे बस की बाहर है भाई समझ। हाँ ये काफ़ी डिटेल में दिख रहा है, ये काफ़ी हद तक अच्छे से समझ सकते हो मतलब आप पढ़ेंगे। बैक में लाइट चमकेंगी, किधर म्यूजियम में लाइट लगाई गई है। तो हाँ वो तो आगे आप लोगों को यहाँ पे बैठने कुछ समय आप लोगों को बैठने के लिए यहाँ पे जगह दी गई है, आप बैठ भी सकते हो आप लोग। आते ही साथ हमारे ऊपर तोप लगाई गई है, इसमें बारूद होगा तो उड़ जाऊँगा मैं। जब भी पुराने ज़माने में मतलब वॉर पे जाते थे ना कोई योद्धा या कोई राजा, तो हर राजा के ऊपर ये चिलखत, इसको बेसिकली चिलखत बोलते हैं,
जिरह बख्तर कहते हैं इसे। ये पूरा मेटल का बना होता है, मतलब इससे आप तलवार से भी वॉर करते हो इसके ऊपर तो आपको ज़्यादा डैमेज नहीं होता, मतलब ऊपर के ऊपर ही तलवार रोक देती है इसे। लेफ्ट साइड में एक है और ये राइट साइड में एक है। उत्तर मध्यकालीन है ये, यहाँ पर लिखा गया है। तो गाइस पंगे ऐसी हो रखे हैं, यहाँ पे हमको हथियार गैलरी में वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि हथियार वाले सेगमेंट में आप किसी को बता नहीं सकते, ये पुरानी चीज़ें हम भी मान लेते। सो आप आंखों से आके देख लेना आपके तुरंत, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ये वाला भी सेगमेंट काफ़ी अच्छा है। सो मैंने पूरा डिटेल में तो देख लिया है, बट आप लोगों को दिखा नहीं सकता क्योंकि उन लोगों ने अलाउड नहीं किया। मैंने जस्ट अभी वो म्यूज़ियम के एक हेड मैम से कॉल पे बात किए, तो उन लोगों ने हथियार वाले सेगमेंट में मनाने के लिए बताने के लिए मना कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा वाला देख लेंगे। और आप लोग आएंगे ना तो ज़रूर डिटेल में देख लेना एक बार, काफ़ी पुराने हथियार है यहाँ पे। सो चलो चलते हैं, नेक्स्ट वाली चीज़ें देखते हैं। तो इस वाले सेगमेंट में आते हैं हम, और यहाँ पे पुराने ज़माने की मूर्तियाँ हैं। 1093 ईस्वी में बनाई गई भगवान गौतम बुद्ध जी की मूर्ति। पूरी डिटेल में तो नहीं यार, बहुत पुरानी है। इसकी जो नाक है जो मूर्ति की वो टूट गई है, हाथ भी टूट गया है, तो बट इतनी पुरानी है उन्होंने कंजर्व करके रखा है। जैन तीर्थ शांतिनाथ 13वीं और 14वीं शताब्दी में बनाई गई इनकी मूर्ति, और ये मूर्ति काफ़ी डिटेल में अच्छी लग रही है। आप देखना ध्यान से इस वाली मूर्ति को, तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है। ये वाली भी मूर्ति काफ़ी अच्छी लग रही है। महावीर स्वामी धातु प्रतिमा 20वीं शताब्दी में ही बनाया गया मूर्ति है, अच्छी दिख रही है, पूरी डिटेल में दिख रही है वाली। जैन छत्र, ये भी जैन छत्र है, ये भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है डिटेल में, पूरा मार्बल से बनाया गया है ये वाला भी। ये रहे कुछ म्यूज़ियम तरीके से दिखता है, म्यूज़ियम कुछ हमने यहाँ से एंटर करे और हम अभी इस साइड है समथिंग डिफरेंट। पूरा म्यूज़ियम घूमना बाकी, और यहाँ पे पूरी म्यूज़ियम की हिस्ट्री भी बताई गई है। सो मैं आप लोगों को बताऊंगा ये बाहर जाकर, पर आप लोग अभी फ़िलहाल ये देख लेना, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में बताऊंगा इस बारे में। आप लोग मूर्तियों में इंटरेस्ट रखते हो पुराने ज़माने के, तो इस म्यूज़ियम में मूर्तियाँ देखिए, काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ रखी गई है। हाथ से तो काफ़ी अच्छा दिखता है। तो गाइस हम पेंटिंग वाले सेगमेंट में हैं, जो आपको पेंटिंग चेक करना, पेंटिंग बताऊँगा मैं आप लोगों को। चित्र पृथ्वीराज रसोई 17वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान जी के रिलेटेड ये पेंटिंग्स है। 17वीं शताब्दी की पेंटिंग्स है, ये काफ़ी ओल्डेस्ट पेंटिंग्स है और काफ़ी अच्छी तरीके से इसको प्रिजर्व किया गया है, देख सकते हो डिटेल में यहाँ पर, मतलब कि पूरी उनकी ज़िंदगी की स्टोरी बताई गई है। आप लोग ये पेंटिंग सिनेमेटिक्स में ही चेक करना गाइस, मैं आपको डिटेल में तो नहीं बता सकता इतनी सारी पेंटिंग्स। ये पूरी लाइफ स्टोरी होती है जो कि पेंटिंग्स के द्वारा बताई गई है। सो चेक दिस आउट।
चंपा, भुट्टा, दाने, ये कुछ रहे और पीने के पानी के बर्तन, और ये भी वही है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट वाले साइड में। पक्की मिट्टी की मनड़े, जो ये जो देख रहे हो अब, ये उस ज़माने में ना लोग मिट्टी के मतलब गले में ही पहनते थे मुद्राएं, बट आप पूरा चेंज हो रखा है। अभी लोग सोना पहनते हैं गले में, उस टाइम पे ये मिट्टी के बर्तन ही पहनते थे लोग। ये रहा कुछ और पक्की मिट्टी के चूड़ियाँ, मतलब ये अभी के लोग कांच की पहनते हैं और कुछ लोग सोने की पहनते हैं, और अभी तो लोग प्लास्टिक की भी पहनने लग गए। पर उस ज़माने में पक्की मिट्टी के जो कि बांगड़ियाँ मतलब कि चूड़ियाँ है वो पहनते थे। ये रहे खेलने की मिट्टी, खेलने की मिट्टी। ये रहे कुछ बॉल्स गोल खेलने के लिए। चेक दिस आउट, कुछ ऐसा लग रहा है मिट्टी वाला सेगमेंट। यहाँ मिट्टी की सील बट्टी, भट्टा, आई डोंट नो ये भट्टा क्या है, सील भट्टा मुझे तो नहीं पता। बाट, ये भी 5000 साल पुराने। शीप पत्थर, ये जो कुछ है पक्की ईंट, उस ज़माने की ईंट देख रहे हो गाइस, उस ज़माने की ईंट है ये। तकरीबन 5000 साल पुरानी ईंट है, और उस ज़माने की ईंट काफ़ी बड़ी होती थी चौड़ाई में। और ये रहे कुछ खेलने के मिट्टी के बर्तन, पशु आकृतियाँ है ये मिट्टी की बेसिकली। ये बैलगाड़ी मिट्टी की, खिलौने वाली बैलगाड़ी गाइस। और ये रहे कुछ और मूर्तियाँ उस 5000 साल काफ़ी पुरानी है यार ये, 5000 साल पुरानी मतलब। और भाभी भी काफ़ी अच्छी तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे। भाभी वो बांगड़ियों वाला मतलब चूड़ी वाला सेगमेंट देख रहे हैं। उस ज़माने में भाभी को भी पता नहीं था कि मिट्टी की चूड़ियाँ पहनती है। सो भाभी भी अजमेर में ही रहते हैं, बट वो फर्स्ट टाइम आए म्यूज़ियम में, है ना भाभी? आप फर्स्ट टाइम ही आए हो ना इस म्यूज़ियम में? भाभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम भी एक्सप्लोर करते हैं। ये पानी पीने का हंडा था उस जमाने का। भाई साहब ये हंडा देख रहे हो आप, कितना बड़ा है गाइस। OMG, तकरीबन ये 5 फीट का, 4 या 5 फीट का तो है ही इसकी साइड, बट इसको ऊपर उठा कर रखा है। स्टिल मानव आकृतियाँ है ये, कुछ इंसानी स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे तरीके से। मतलब उस ऐसे तो नहीं थे इंसान, ऐसे तो बिल्कुल नहीं थे इंसान। इसको तो भूत बताना चाहिए, बट इसको इंसान बनाया गया। शाबाश बेटा। हम एक नंबर का भी देख लिया, जो कि पुराने ज़माने के मिट्टी के बर्तन थे उस साइड, बट हमने इस साइड से स्टार्ट किया। हमने उल्टा देखा एक्चुअल में, और इस साइड भी कुछ है, हम देखते हैं यार। ये वाला स्ट्रक्चर देखो गाइस, कितना अच्छा दिख रहा है। चेक दिस आउट गाइस, ये क्या लिखा है, चतुर्मुखी शिवलिंग, या 10वीं और 11वीं शताब्दी में। मतलब ये चारों तरफ से शिवलिंग बताया गया है। इस साइड से मूर्ति का चेहरा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है, बट इस साइड से स्टिल आप देख सकते हो क्लियर, इस वाले साइड से क्लियर दिख रहा है। और इधर भी है कुछ लिखा गया है, इसका तो टूट गया है। चतुर्मुखी शिवलिंग है, ये भी वही है, शिवलिंग है भगवान शिव जी का। और ये रहा पुतला प्रदर्शन। चेक दिस आउट गाइस, ये रहा पुतला, पृथ्वीराज चौहान जी का पुतला बताया गया है यहाँ पे। हाँ, आप लोगों को दिख रहा है यार, ये यहाँ पे जो कांच है ना, इस पे हाथ लगाया गया है काफ़ी लोगों ने, इसलिए क्लियर दिख नहीं पाएगा शायद आपको। हाथ में उनके धनुष, हाँ इन धनुष है, और वो तीर है हाथ में। और यहाँ पे ये कौन है पता नहीं, बट कुछ लिख रहे हैं ऐसा बताया गया है। चंद्रवर्ध है। हाँ। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान जी के साथ चंद्रवर्धई है। अच्छा, भाभी ने बताया पृथ्वीराज चौहान जी के चंद्रवर्ध है। और यहाँ पे पेंटिंग्स में भी बताया, ये तो पेंटिंग्स नहीं है, बैनर है ये पीछे वाले साइड। लेखा जोखा लिखते थे। हाँ, अच्छा। तो गाइज यहाँ पे गाइड भी अवेलेबल है, आप लोगों को पूरा डिटेल में जानना चाहते हो तो यहाँ पे गाइड्स भी अवेलेबल है। आपका कॉस्ट कितना है सर? सर 1 to 4% के 400 है। अच्छा। 1 to 8% के 600 है, और 1 to 15% के 1000 रुपीज़ है। अच्छा। 15 से 30 होंगे तो फिर उसका आप जैसे मतलब प्लस करते हैं 1200, मतलब ये गवर्नमेंट रेट है। गवर्नमेंट, तो आप गवर्नमेंट से ही हो? गवर्नमेंट से जो राजस्थान पर्यटन विभाग, जो हमारी जो राजस्थान की सरकारी जो गाइड होती है प्लस हाँ। उनकी जो रेट होती है वो ये है। इससे हम ऊपर डायरेक्ट नहीं रह सकते, इससे कम नहीं जिससे होता है कि जैसे कि 400 के हम
सो आप लोग हायर करना चाहते हो गाइड तो यहाँ पे आपको दिख ही जाएंगे स्टिल इस राउंड में ही हो जाएंगे। सो हमने तो कवर नहीं किया क्योंकि हम लोगों को पता है, मैंने भैया से एक्चुअल में पहले ही जानकारी ले लिया था। तो आप लोगों को अभी मैं मेन बात बताने वाला हूँ गाइस, तो ध्यान से सुनना। 1818 तक इसको ये बेसिकली अभी जो बनाया है ना, इसको संग्रहालय बनाया गया है। ये पहले संग्रहालय नहीं था, ये किला था बेसिकली। मैंने आप लोगों को पहले ही अंदर बता दिया था, बट वो संग्रहालय नहीं था। आप डिटेल में पढ़ोगे ना तो आप लोगों को वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ये संग्रहालय नहीं, उस ज़माने में किला था। तो मैं बता रहा हूँ आपको 1818 तक यहाँ पे मराठा का साम्राज्य था, मतलब मराठा टेरिटरीज थी जो कि महाराष्ट्र से पूरे इंडिया में उन्होंने कवर कर रखा था उनका साम्राज्य, बट राजस्थान में भी था। बट उस टाइम पे पूना में जो है एक जगह है, उस टाइम पे मराठा हार गए थे पूना में। बेसिकली उनका गढ़ जो था महाराष्ट्र में था, वो हार गए थे यहाँ पे पूना में। तो उसके बाद में यहाँ से मराठों का साम्राज्य छूट गया। सो आप लोगों को बताऊंगा गाइस अंग्रेज़ों का। अब आप लोग बोलेंगे भाई अंग्रेज़ यहाँ कहाँ से आ गए। आप लोगों को सबसे बड़ी बात बता दो, अंग्रेज़ों का जो सबसे पहला कदम जो था इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी से बिजनेस के माइंड से अंग्रेज़ इंडिया में इंटर करे। बट इंटर का जो करे यहाँ पे ये जो किले का जो राजा था वो टाइम पे वो थे जहांगीर। तो उस टाइम पे उन्होंने राजा जहांगीर को बताया कि हम इंडिया में, अजमेर में या इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं। तो बिजनेस माइंड से इंडिया में इंटर करे, तो राजा जहांगीर ने परमिशन दे दी। उसी के बाद से जो अंग्रेज़ है पूरे इंडिया में, उन्होंने बिजनेस चालू किया और वो बिजनेस माइंड से ही उन्होंने खुद का साम्राज्य यहीं से स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे मेरी एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। उस टाइम पे वो उनको परमिशन नहीं देते ना जहांगीर, तो आज मतलब आज तो नहीं, कुछ सालों पहले हमारे देश में अंग्रेज़ नहीं होते, तो कुछ अलग ही होता इंडिया का सीन। सो अब जो कुछ हो गया उसे तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट बस मैं आप लोगों को एक फैक्ट बता रहा था इस चीज़ के बारे में, आप लोगों को पता चले। तो और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ। जब 1857 में अंग्रेज़ों ने यहाँ पे अपना कदम रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो 1857 का जो उठा हुआ था, उस टाइम पे अंग्रेज़ों का जो गोला बारूद का जो भंडार था ना, वो ठीक यही था इस किले में। तो इस किले में उस टाइम पे परमिशन दी नहीं होती तो भाई ये सब कुछ होता ही नहीं। और एक फैक्ट है सबसे बड़ा, ये वाला फैक्ट तो सबसे बड़ा होगा अब तक का। मैंने जितने फैक्ट आप लोगों को बताया ना, तो ये वाला फैक्ट सबसे बड़ा है। हल्दी घाटी का युद्ध आप लोगों को पता ही है, शायद ऐसा कोई हो जिसे ये पता नहीं हो। हल्दी घाटी का युद्ध जो कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। अकबर तो इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, बट उसके जो सेनापति या सेना के कुछ अध्यक्ष या अकबर ने भेजा था हल्दी घाटी के युद्ध में। खुद तो उसने इंटर नहीं किया था, बट वो इसी किले में रहा था। जब हल्दी घाटी का जो कट रचा गया था ना अकबर से, वो ठीक इसी किले से रचा गया था। महाराणा प्रताप को कोई हरा नहीं पाया। अकबर खुद उनके सामने जाने से कतरा था, तो उसने यहीं से बैठकर जो कुछ किया वो यहीं से किया। तो है गाइज, मैंने आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि इस किले के बारे में या इस संग्रहालय के बारे में, और जो कुछ भूला चुका होगा तो मुझे माफ़ कर देना। तो आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना और लाइक ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। बाय।